बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला क्या होता है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जैसे हमने पीछे बात की थी एलिमेंट्स की, और एलिमेंट्स के बारे में हमने कहा था कि एलिमेंट्स जो होते हैं उनको सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केमिकल फार्मूला बेसिकली क्या होता है? केमिकल फार्मूला ये होता है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके लिख देते हैं, मिला के लिख देते हैं और उनको सिंबल्स की मदद से जो है वो वहां पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है केमिकल फार्मूला की वो यही है कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के अंदर जितने एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उन्हें जब हम सिंबल्स की मदद से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो इसे हम कहते हैं ये केमिकल फार्मूला है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एग्जांपल देख चुके हैं। वाटर जो है इसके अंदर दो एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम इनको मिला कर लिख देते हैं, सिंबल्स की मदद से लिख देते हैं, तो ये वाटर का जो है केमिकल फार्मूला बन जाता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास H2SO4 है। अब उसको जब हम क्या करते हैं, इस तरह मिला के लिख देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को, उसमें हाइड्रोजन है, सल्फर, ऑक्सीजन है, तो उसके एलिमेंट्स को जब हम सिंबल्स की मदद से स्टूडेंट्स लिख देते हैं तो ये जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला बन जाता है। तो हमारे पास जितने केमिकल फार्मूला होते हैं बेसिकली स्टूडेंट्स वो जो उस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स के जो है वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं और उनको सिंबल्स की मदद से वहां पर लिखा जाता है। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो केमिकल फार्मूला है उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब हम केमिकल फार्मूला को जो है वो आमतौर पर उस पर नज़र दौड़ाते हैं, उसको देखते हैं, तो हमें चंद इंफॉर्मेशंस वहाँ से हासिल होती हैं। जो पहली इंफॉर्मेशन ये होती है कि केमिकल फार्मूला को देखते ही हमें जो है वो उस कंपाउंड के नाम का पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम H2O को देखते हैं तो हमारे जहन में फौरन जो है वो वाटर का कंसेप्ट आ जाता है कि ये पानी का फार्मूला है। इसी तरह जब हम H2SO4 को देखते हैं तो इससे फौरन हमारे ज़हन में जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड का नाम आ जाता है। तो जो केमिकल फार्मूला है उसका सबसे पहला जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इसको देखकर हम जो है वो किसी भी कंपाउंड के नाम को जो है वो यानी याद करते हैं। फिर इसी तरह कहा जाता है कि जो एक फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला वो किसी भी चीज़ के 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये H2SO4 है तो ये जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हम इसको लिखेंगे कहीं पर भी तो ये इसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम इसके साथ जो है वो यहाँ पर 2, 3 या 4 कोई नंबर नहीं डालते हैं, जस्ट हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं तो ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम किसी भी केमिकल इक्वेशन के अंदर जो है वो H2O लिख देते हैं तो ये H2O का 1 मोल जो है वो आमतौर पर रिप्रेजेंट करता है। थर्ड, इसका जो फायदा होता है इस केमिकल फार्मूले का कि उसको देखने के बाद आपको नेम ऑफ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं जो उस कंपाउंड की फॉर्मेशन में हिस्सा ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब हम H2SO4 को देखते हैं या वाटर को देखते हैं तो H2SO4 से हमारे पास फौरन ज़हन में आता है कि इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट मौजूद है, सल्फर एलिमेंट मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरह जब हम वाटर को देखते हैं तो हमें पता चलता है इसमें हाइड्रोजन मौजूद है और इसमें ऑक्सीजन मौजूद है। तो केमिकल फार्मूला को देखने से हमें जो है वो उसमें मौजूद एलिमेंट्स के नाम का भी पता चल जाता है। डियर स्टूडेंट्स, एक जब हम केमिकल फार्मूला को देखते हैं तो उससे हमें एक और फायदा ये होता है कि उसके हमें जो मैसेज है उनका आइडिया हो जाता है। मिसाल के तौर पर जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को देखते हैं तो हमारे जहन में फौरन उसका जो है मैस आ जाता है कि इसका जो मैस है वो कितना होगा। वो मैस AMU में होता है आमतौर पर, बाद में हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो वो मोल बन जाता है। जैसे हम वाटर को देखते हैं तो वाटर जो होता है उसका फार्मूला H2O है तो उसका जो वेट मैस बनता है वो 18 AMU होता है। तो यानी हम आमतौर पर जब केमिकल फार्मूला को देखते हैं तो वहां पर हमें उस के मैस का भी जो है वो आइडिया हो जाता है। फिर इसी तरह जब हम केमिकल फार्मूला को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स तो ये जो केमिकल फार्मूला होता है ये जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं उनके 1 मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके एक फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यानी ये 1 मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन होती है केमिकल फार्मूला फॉर द कोवलेंट कंपाउंड्स एंड फॉर द आयनिक कंपाउंड्स। जो केमिकल फार्मूला है वो उनके एक फार्मूला यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इसके मेजर सिग्निफिकेंस हैं जो हम कहते हैं कि केमिकल फार्मूला से हमें हासिल होते हैं।
अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स वो ये पूछा जाता है कि हम एक केमिकल फार्मूला जो है उसको किस तरह लिख सकते हैं, केमिकल फार्मूला को लिखने का तरीका क्या है। तो अब हम यहाँ पर कुछ स्टेप्स देखेंगे जिनके अंदर हम इसको लिखने का तरीका सीखेंगे। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम्स में जो है वो ये लॉन्ग फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है और बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है कि केमिकल फार्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। केमिकल फार्मूला लिखने का जो सबसे पहला स्टेप है वो ये होता है कि सिंबल्स आर रिटन साइड बाय साइड, यानी जिस चीज का भी आपने केमिकल फार्मूला लिखना है उसका अपने सिंबल लिखना। और सिंबल्स की तरतीब ये होती है कि सबसे पहले पॉजिटिव सिंबल लिखते हैं फिर नेगेटिव लिखते हैं। जैसे कैल्शियम पॉजिटिव को पहले लिखना है, फास्फेट को बाद में लिखना है, सोडियम पॉजिटिव को पहले लिखना है, क्लोराइड को बाद में लिखना है, कैल्शियम को पहले लिखना है, सल्फेट को बाद में लिखना है, एल्यूमिनियम पहले लिखें, सल्फेट बाद में लिखें, कैल्शियम पहले लिखें और उसके बाद क्लोराइड बाद में लिखें और इसी तरह कैल्शियम पहले लिखें और ऑक्साइड बाद में लिखें। तो यानी आपने इनको साइड बाय साइड लिखना है इन ऑर्डर, पॉजिटिव आयंस फर्स्ट एंड नेगेटिव आयंस सेकंड। उसके बाद ये होता है कि आपने नेक्स्ट जो काम करना है वो ये है कि वैलेंसी ऑन राइट टॉप करना है। यानी अब आपने क्या करना है, ये जितने आपने यहाँ पर लिखे हैं, सिंबल्स लिखे हैं, उनकी वैलेंसीज आपने यहाँ पर लिखनी है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिखा है तो कैल्शियम की जो वैलेंसी वो +2 है, ऑक्सीजन की जो है वो क्या है 2- है। इस तरह जो कैल्शियम की, फिर यहाँ पर क्लोराइड में कैल्शियम की 2+ होगी, क्लोराइड की -1 होगी। इस तरह एल्यूमिनियम की 3+ है तो सल्फेट की 2- है। कैल्शियम की जो है वो फिर आगे 2+ है तो सल्फेट की 2- है और इसी तरह सोडियम की +1 है या 1+ है और क्लोराइड की जो है वो 1- है। तो ये सबसे अगला काम आपने ये करना नेक्स्ट स्टेप में कि आपने जो वैलेंसीज हैं उनको आपने लिखना है। डियर स्टूडेंट्स, जो थर्ड स्टेप होता है केमिकल फार्मूला लिखने का वो ये होता है कि ये जो वैलेंसीज है, वैलेंसी इज ब्रॉट टू द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन बाय क्रॉस एक्सचेंज मेथड। अब आपने क्रॉस एक्सचेंज मेथड यहाँ पर लगाना है वैलेंसीज को एक्सचेंज करने के लिए। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम की वैलेंसी +1 है, ये क्लोराइड की 1- है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो क्लोराइड का 1- है इसको आपने इधर सोडियम के नीचे ले आना है और जो सोडियम का जो है प्लस जो 1+ है उसको आपने क्लोराइड के नीचे ले जाना है। अब यहाँ पर हम आगे जाके पढ़ेंगे कि अगर वैलेंसीज जो है वो एक जैसी हैं तो फिर उनको हम क्रॉस कर देते हैं और नीचे आमतौर पर जो है वो फिर 1 को लिखने का फायदा नहीं होता, उसको नहीं लिखा जाता। तो यूं जो सोडियम क्लोराइड का हमारे पास केमिकल फार्मूला बनेगा वो NaCl होगा। 1 जो है वो उसको हम अगर सेम नंबर हम जाके बात करेंगे तो इनको हम कैंसिल कर देते होते हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। कैल्शियम की 2+ है, क्लोराइड की जो है वो 1- है तो उनको हम नीचे ले आते हैं, 1 को इधर लेके आएंगे और 2 को जो है वो इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा Ca के नीचे 1 आना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लोराइड के नीचे जो है वो 2 आएगा। याद रखिएगा जब हम फार्मूला लिखते हैं तो उसके नीचे +- के चार्जेस नहीं लिखे जाते, सिर्फ नंबर जो है वो लिखा जाता है। तीसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम की 2+ है और ऑक्सीजन की जो है 2- है तो इनको हमने नीचे ले आना है, इसको 2 को इधर ले आना है, 2 को इधर ले जाना है। 2 से आमतौर पर कैंसिल भी हो जाता है क्योंकि सेम वैलेंसीज हैं। तो फिर कैल्शियम ऑक्साइड का हमारे पास जो फार्मूला बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो CaO होगा। इस तरह अगर हम कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि कैल्शियम क्लोराइड जो है वो कैसे हम लिखेंगे। यहाँ पर हम इसको कैल्शियम जो है वो ऑक्साइड कर लेते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हमारे पास मौजूद है तो इसको हम जो है वो कैल्शियम सल्फेट कर लेते हैं, SO4 यहाँ पर मौजूद होगा। तो जब हम अब क्या करेंगे, जो सल्फेट है उसका जो ये 2- है उसको हम क्या करेंगे नीचे लेके आएंगे यहाँ पर और जो अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल है वो आगे है कैल्शियम सल्फेट की मिसाल हमारे पास मौजूद। कैल्शियम सल्फेट में जो कैल्शियम है वो 2+ है और सल्फेट जो है वो 2- है। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो 2- है उसको यहाँ लेके आना है, इसका जो 2+ है उसको उधर लेके जाना है। क्योंकि ये सेम वैलेंसीज हैं तो इनको हम कैंसिल भी कर सकते हैं। लिहाजा जो कैल्शियम सल्फेट का हमारे पास फार्मूला बनेगा वो क्या होगा, वो कैल्शियम CaSO4 होगा। तो यूं हम ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आप वैलेंसीज को क्या करते हैं, क्रॉस एक्सचेंज मेथड के जरिए दूसरे आयंस के नीचे राइट साइड पे जाके लिखते हैं। जो चौथा स्टेप होता है वो बड़ा, अभी हम इसके अंदर उसकी बात भी कर चुके हैं कि अगर वैलेंसी सेम होती हैं तो उनको ऑफसेट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कैल्शियम ऑक्साइड की, क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है तो इनको हम कैंसिल कर देंगे तो ये जो फार्मूला जस्ट क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। सोडियम क्लोराइड का +1 -1 है तो इनको हम कैंसिल कर देंगे तो ये इसका जो फार्मूला है वो
Cl बन जाएगा। इसी तरह कैल्शियम सल्फेट जो है इसका कैल्शियम 2 है, ये माइनस है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो ये कैल्शियम CaSO4 बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, या अगर एक जैसी वैलेंसीज हैं तो उनको हम कैंसिल ऊपर ही कर दें, उनको नीचे नंबर्स को लाने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारा जो 4th स्टेप है। जो 5th एंड लास्ट स्टेप होता है वो होता है उन एटम्स के लिए होता है, उन आइंस के लिए होता है जो ग्रुप की शक्ल में होते हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज होता है जिनको हम रेडिकल्स कहते हैं। कहते हैं कि इफ एन आयन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स, अगर कोई जो आयन है वो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स और मुश्तमिल है और उसको हम रेडिकल कहते हैं, बियरिंग अ नेट चार्ज ऑन इट, जिसके ऊपर कोई चार्ज होता है, तो उसको क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर ये सल्फेट SO4 है, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है, फास्फेट है, इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज है। तो जब इस तरह के हमारे पास रेडिकल्स होते हैं तो उनका जो फार्मूला बनाने का तरीका होता है वो भी बिल्कुल वही 4 स्टेप्स वही होते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं। उसके लिए क्या करते हैं कि फार्मूला जो लिखने के लिए सबसे पहले हम पॉजिटिव आयन को लिखेंगे, फिर नेगेटिव को लिखेंगे, जैसे ये एल्यूमिनियम सल्फेट है, कैल्शियम फास्फेट है। उसके बाद उनके सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, चार्जेस को लिखेंगे, जो भी उनकी वैलेंसीज है वो लिखेंगे, 3 पॉजिटिव इसकी है, 2 माइनस इसकी है। उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में हम इसको जो है वो नीचे लेके आएंगे, क्रॉस लेके आएंगे, 2 को जो है वो इसके नीचे ले आया जाएगा और 3 को जो है वो इसके नीचे क्रॉस एक्सचेंज मेथड किया जाएगा। तो अब हम Al जो है वो उसके नीचे 2 आ जाएगा और SO4 क्योंकि पहले ही यहां पर नंबर मौजूद है तो जो 3 होगा उसको हम बाहर ब्रैकेट के बाहर जो है वो लिख देंगे। इस तरह यहां पर देखिएगा कैल्शियम फास्फेट है, कैल्शियम फास्फेट में हमने क्या किया, यहां पर कैल्शियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, फास्फेट के ऊपर जो है वो 3 माइनस चार्ज है। तो यहां पर हमने क्या करना है, फास्फेट का जो 3 है उसको कैल्शियम के नीचे लेके आना है, क्रॉस एक्सचेंज मेथड करना है, और जो कैल्शियम का 2 है उसको हमने फास्फेट के नीचे लेके जाना। कैल्शियम के नीचे 3 आ जाएगा, फास्फेट PO4 क्योंकि पहले ही वो क्या है रेडिकल है, उसके नीचे नंबर मौजूद है, तो लिहाजा जब हम 3 लिखेंगे तो 2 लिखेंगे तो फिर 2 को जो है वो हम ब्रैकेट के बाहर यहां पर लिखेंगे। इस तरह ये फार्मूला बन जाएगा Ca3PO4 ट्वाइस, और एल्यूमिनियम सल्फेट का जो फार्मूला बनेगा वो Al2SO4 थ्राइस जो है वो बन जाएगा। इस तरह हम जो है वो किसी भी केमिकल फार्मूला को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमारी समरी आज की ये है कि केमिकल फार्मूला होता क्या है, उसकी डेफिनेशन हमने की है। हमने कहा कि ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है एलिमेंट्स की जो कंपाउंड्स के अंदर मौजूद होते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसकी हमने बात की है। फिर हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, हम केमिकल फार्मूला को स्टूडेंट्स कैसे लिख सकते हैं उसके जो है वो हमने मुख्तलिफ स्टेप्स देखे हैं, और आखिर पे हमने जो 5th स्टेप था वो उन केमिकल फार्मूला के लिए था जिनके अंदर जो है वो रेडिकल्स मौजूद होते हैं, जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है, उनके हम कैसे फार्मूला जो है वो लिख सकते हैं, उसका तरीका जो है वो हमने सीखा है। होपफुली आपको जो है वो केमिकल फार्मूला लिखने का जो मुख्तसर सा तरीका है वो समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।